ओके, अब हम देखेंगे प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी की डेफिनेशन, इट इज़ एज एट विच मेल और फीमेल स्टार्ट हैविंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। कि प्यूबर्टी जब मेल या फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसे कहता है प्यूबर्टी। अब ये होता क्यों है, तो हमारा जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, HPO एक्सिस, HP एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, इट गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस, और वो फिर क्या करता है, हार्मोनल चेंजेस डेवलप करता है। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज़ होते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज़ होते हैं। जो इंक्रीज़ होता है उसका एग्जांपल है LPG, L से लेप्टिन, P से किस पेप्टाइड और G से ग्लूटामेट के LPG ये इंक्रीज़ होते हैं। डिक्रीज़ कौन होता है, गामा एंड न्यूरोपेप्टाइड Y। अब हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो GnRH रिलीज़ करता है इन पल्सेटाइल मैनर। ओके, इन पल्सेटाइल मैनर रिलीज़ करता है GnRH ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इनिशियली ये GnRH रिलीज़ होता है ओनली एट नाइट, लेकिन बाद में ये मोर स्टेबल हो जाता है, मोर साइक्लिकल हो जाता है। तो बोथ LH एंड FSH आर रिलीज एट डे एंड नाइट। ये फिर क्या करता है, ओवरी पे एक्ट करता है और फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है ऑन FSH एंड प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक एक्शन करता है ऑन LH। तो यहाँ पे मैं लिख के बताऊँ तो हाइपोथैलेमस हमारा रिलीज करेगा GnRH इन पल्सेटाइल मैनर, वो फिर एक्ट करेगा ऑन द ओवरी, फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। सॉरी, गलती हो गई कि हमारा हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा GnRH इन पल्सेटाइल मैनर, ये फिर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, वो फिर सीक्रेट करेगा LH एंड FSH, ये फिर ओवरी पे एक्ट करेंगे टू सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी ईस्ट्रोजन वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेगा ऑन FSH और प्रोजेस्टेरोन वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेगा ऑन LH। ओके, EF ईस्ट्रोजन FSH के ऊपर एक्ट करता है, उसको नेगेटिवली इनहिबिट करता है, और प्रोजेस्टेरोन वो LH के ऊपर। तो ये होती है। अब मेनली ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ईस्ट्रोजन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो पहले हमने 3 न्यूरो ट्रांसमीटर देखे थे, इतने न्यूरो ट्रांसमीटर, उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो एक गाबा है पहला, यही है जो यही न्यूरो ट्रांसमीटर है जो हाइपोथैलेमस को डोरमेंट रखता है बिफोर प्यूबर्टी। तो एक बार ये इनहिबिट हो जाएगा तो फिर जो एक्सेस है हमारा हाइपोथैलेमिक एक्सेस वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाबा ये हाइपोथैलेमस को डोरमेंट रखता है बिफोर प्यूबर्टी। फिर किस पेप्टाइड, इट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH लीडिंग टू प्यूबर्टी। तो किस पेप्टाइड जो है न्यूरोट्रांसमीटर है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH लीडिंग विच लीड्स टू प्यूबर्टी। फिर लेप्टिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो एज अ स्टिमुलस एक्ट करता है फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो सबसे पहले लेप्टिन एक्ट करेगा, वो स्टिमुलस देगा हाइपोथैलेमस को, और फिर किस पेप्टाइड एक्ट करेगा, वो फिर पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH करेगा। गाबा इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो हाइपोथैलेमस को डोरमेंट रखता है बिफोर प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल देखते हैं। तो प्यूबर्टी फीमेल में स्टार्ट होती है फ्रॉम 10.5 ईयर्स, मेल में 11.5 ईयर्स, एक साल लेट। कि एवरेज एज है 8 to 12 ईयर्स के बीच में, मेल में 9 to 13 के बीच में। फर्स्ट साइन याद रखनी है, फर्स्ट साइन जो होती है फीमेल में वो होती है ग्रोथ स्पॉट, जिस इनिशिएशन ऑफ स्केलेटल ग्रोथ। के फर्स्ट साइन इन फीमेल ऑफ प्यूबर्टी इज ग्रोथ स्पॉट, इनिशिएशन ऑफ स्केलेटल ग्रोथ। फर्स्ट विजिबल साइन वो होती है थिलार के, विच इज ब्रेस्ट बर्डिंग, and it is also most specific sign. The first sign is growth spot, first visible sign is thilarche या breast budding, and it is also the most specific sign. फिर दूसरी साइन है लाइक प्यूबार के, appearance of pubic hair and axillary hair, फिर peak height velocity, then menarche which is onset of menstruation जो होती है अराउंड 12.5 ईयर्स के बीच में, 12.5 ईयर्स के अराउंड, प्यूबर्टी के अराउंड 2 साल के बाद, 2 साल का गैप है बिटवीन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड menarche। क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर menarche आर क्रोमोसोम 6 and 9। तो ये फीमेल प्यूबर्टी। अब मेल प्यूबर्टी 1 साल लेट होती है, 11.5 ईयर। फर्स्ट साइन इज टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, फिर दूसरी साइन है लाइक पिनाल एनलार्जमेंट, प्यूबार के सेम ही है, पीक हाइट वेलोसिटी, ग्रोथ स्पॉट, लिबिडो, फिजिकल ग्रोथ, स्पर्म प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो इसमें फर्स्ट साइन होती है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, इसमें फर्स्ट साइन होती है ग्रोथ स्पॉट, फर्स्ट विजिबल साइन होती है थिलार के। फिर प्यूबार के पीक हाइट वेलोसिटी, menarche वो होती है अराउंड 12.5 ईयर्स में, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। A most important secondary sexual characteristic in female it is breast development। तो ये भी याद रखना है, most important secondary sexual characteristic in female is breast development which is due to estrogen। कि जितने भी secondary sexual characteristic है फीमेल में they are due to estrogen except pubic hair and axillary hair, they are dependent on androgens। Okay, all the secondary sexual characters in female are estrogen dependent except pubic hair and axillary hair which are dependent on androgens। फिर एक टैनर स्टेजिंग है फॉर ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। तो इसमें 5 स्टेज होता है, इसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 दे आर इनिशियल स्टेज जिसमें ब्रेस्ट लेस डेवलप होता है, स्टेज 4 and 5 दे इंडिकेट फुल्ली डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर।
तो ये टेनर स्टेज। फिर ये एक याद रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वर्सेस डिलेड प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी नॉर्मल एज से पहले आ गई। डिलेड प्यूबर्टी मतलब एज पास हो गई और फिर भी प्यूबर्टी नहीं आई, डिलेड प्यूबर्टी। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन फीमेल इट इज़ लेस देन 8 ईयर्स। लेस देन 8 ईयर्स मतलब प्रिकॉशियस मतलब पहले आ गई, तो एज जो है लेस देन 8 ईयर्स है और फिर भी ब्रेस्ट बडिंग वो अपीयर हो गई, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक साइन एंड फर्स्ट विजिबल साइन थी। तो इन फीमेल में लेस देन 8 ईयर्स में अगर प्यूबर्टी ऑनसेट हो जाए, इन मेल में लेस देन 9 ईयर्स में टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट हो जाए तो। मोस्ट कॉमन कॉज इज इडियोपैथिक। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज मोर कॉमन इन गर्ल्स ड्यू टू एक्सेस ईस्ट्रोजन। ड्रग ऑफ चॉइस इज GnRH इन कंटिन्यूस मैनर उसमें प्यूबर्टी जो था वो डोरमेंट रह रहा था। पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH तभी प्यूबर्टी ऑनसेट हो रहा था। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में हमें प्यूबर्टी डिले करनी है तो हम ट्रीटमेंट देंगे कंटिन्यूस GnRH। होपफुली क्लियर हो गया हो। अब डिलेड प्यूबर्टी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैव नॉट अपीयर्ड बाय 13 ईयर्स ऑफ एज इन फीमेल एंड इन मेल टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट हैज़ नॉट अकर्ड बाय 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये डेफिनेशन ऑफ डिलेड प्यूबर्टी। मोस्ट कॉमन कॉजेज constitutional delay and delayed puberty is more common in boys. In female, delayed puberty is generally pathological. Okay, in female it is generally pathological and drug of choice is GnRH in pulsatile manner. Continuous GnRH in precocious puberty, pulsatile GnRH in delayed puberty. और precocious menstruation कब होता है? When the menarche occurs at less than 10 years of age. Normally क्या था 12.5 years of age थी, लेकिन प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन जब मेंस्ट्रुएशन होता है बिफोर 10 ईयर्स ऑफ एज। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में देखते हैं। तो ये 2 टाइप की हो सकती है, सेंट्रल या फिर ट्रू, और दूसरी पेरिफेरल। सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या होता है? देयर इज प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस का प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा LH, ज़्यादा FSH, ज़्यादा ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। अब ईस्ट्रोजन हाई दोनों में होगा, सेंट्रल में और पेरिफेरल दोनों में, लेकिन LH और FSH वो इंक्रीज होगा ओनली इन सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। पेरिफेरल प्रिकॉशियस में LH एंड FSH वो लो होंगे। वो क्यों होंगे वो हम देखते हैं बाद में। ईस्ट्रोजन दोनों में हाई होंगे, LH FSH इसमें इंक्रीज होंगे और इसमें डिक्रीज होंगे। अब मैंने जो पहले बताया था कि जो सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है दे आर डिपेंडेंट ऑन ईस्ट्रोजन, तो इसमें ईस्ट्रोजन दोनों में हाई रहेगा, इसमें हाई रहेगा और इसमें भी हाई रहेगा। तो इसमें प्यूबर्टी इज ऑलवेज आइसोसेक्सुअल मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो फीमेल लाइक के होंगे, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर एक्सेट्रा। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मेल लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इंक्रीज इन मसल मास, फेशियल ग्रोथ, हेयर एक्सेसिव, ये सारे हेट्रोसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे ड्यू टू एंड्रोजन इंक्रीज। ओके, इसमें एंड्रोजन इंक्रीज नहीं होता, इसमें एंड्रोजन भी इंक्रीज होता है कोई कोई केसेस में। जिसमें आइसोसेक्सुअल फीचर्स होंगे, इसमें आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों फीचर्स होंगे। होपफुली क्लियर हो गया। इसके कॉजेस 90% सेंट्रल केसेस दे आर इडियोपैथिक, 10% दे आर ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर लाइक हिमाटोमा ऑफ द पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इडियोपैथिक 90% होता है, 10% या ब्रेन ट्यूमर। तो हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो हमारी होगी MRI ऑफ द ब्रेन। ओके, MRI ऑफ द ब्रेन। इसमें थिलार के, प्यूबार के एंड मेनार के तीनों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन एलिवेटेड है, इसलिए थिलार के, प्यूबार के एंड मेनार के। अब पेरिफेरल देखते हैं। इसमें प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सेस नहीं होता, इसमें एक्सोजिनस प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन होता है। मतलब बॉडी में पेरिफेरी में कोई जगह से एक्सेसिव ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, और ईस्ट्रोजन वो क्या कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक कर रहा था ओवर FSH, और थोड़ा सा LH वो भी नेगेटिव फीडबैक होगा। तो इसमें LH और FSH वो लो होंगे, इसमें LH एंड FSH हाई होंगे, इसमें LH FSH लो होंगे। इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज ईस्ट्रोजन या फिर इंक्रीज एंड्रोजन। इंक्रीज ईस्ट्रोजन तो नॉर्मल आइसोसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज एंड्रोजन तो फिर हेट्रोसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक मेल। कॉजेस इसमें इंक्रीज ईस्ट्रोजन इज ड्यू टू ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर, हाइपोथायरॉयडिज्म, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। ठीक है, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है, सिर्फ नाम याद रखना है। कैफे आउलाइट स्पॉट्स, पॉलीओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये सिर्फ नाम याद रखना है। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, कैफे आउलाइट स्पॉट्स, पॉलीओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये कॉजेज ऑफ इंक्रीज ईस्ट्रोजन, ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसलिए क्योंकि जो अल्फा सब यूनिट ऑफ TSH होता है इट इज़ सिमिलर टू LH एंड FSH, तो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में भी इंक्रीज ईस्ट्रोजन देखने को मिलता है। फिर इंक्रीज एंड्रोजन इज सीन इन सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर या फिर थिका सेल ट्यूमर, जिसमें एंड्रोजन विच आर एंड्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ द ओवरी, जिसमें एंड्रोजन के लेवल इंक्रीज होंगे। फिर है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया CH। ये कॉजेज हो गए ऑफ पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ईस्ट्रोजन इंक्रीज किस में होता है, एंड्रोजन इंक्रीज किस में होता है। इसकी ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, सिंपल। इसमें थिलार के, मिनार, प्यूबार के वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन मिनार के एब्सेंट हो सकता है अगर एंड्रोजन, सिर्फ एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हुआ है तो। ट्रीटमेंट देख ली हमने, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। इसमें ट्रीटमेंट होगी कंटिन्यूस GnRH एगोनिस्ट, वो कंटिन्यूस GnRH जो हमने पहले देखी थी, तो ये इट विल स्टॉप HPO एक्सेस। तो ये था पूरा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में। कॉज याद रख लेना है, और डायग्नोस्टिक के लिए ये LH और FSH देखेंगे। इसमें LH FSH ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। थैंक यू।